Hello students, today will be discuss about passage for translation. ओके पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे। न्यूटन ने बड़ी आयु पाई और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। उसे पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया, किंतु वह सांसारिक प्रसिद्धि की कुछ भी परवाह नहीं करता था। उसे अपने ज्ञान पर भी गर्व नहीं था। उसने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया उससे वह ये अनुभव करता था कि जो कुछ उसने सीखा है वह बहुत कम है। उसे और भी सीखना बाकी है। उसने कहा, मैं अपने आप को एक बच्चे की तरह समझता हूँ जो कि समुद्र के किनारे खेल रहा है और इधर उधर से पत्थर का एक सुंदर टुकड़ा उठा रहा हो, जबकि सत्य का अपार सागर मेरे सामने पड़ा है। ठीक, अब इसकी इंग्लिश देखते हैं। न्यूटन ने बड़ी आयु पाई और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, यानी न्यूटन लिव्ड लॉन्ग एंड अर्नेड मच फेम। उसे पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया। ही वॉज नॉमिनेटेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किंतु वह सांसारिक प्रसिद्धि की कुछ भी परवाह नहीं करता था। बट ही केयर्ड लिटिल फॉर द वर्ल्डली फेम। उसे अपने ज्ञान पर भी गर्व नहीं था। ही वॉज नॉट प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। उसने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया उससे यह अनुभव करता था ही रियलाइज्ड फ्रॉम द नॉलेज वॉज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन। मैं सोचता था कि उसने जो कुछ सीखा है वो बहुत कम है और उसे और भी सीखना बाकी है। ही हैड येट टू लर्न अ लॉट। उसने कहा, मैं अपने आप को एक बच्चे की तरह समझता हूँ। आई एम जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जो कि समुद्र के किनारे खेल रहा है। हु इज़ प्लेइंग ऑन द सी बीच पिकिंग ब्यूटिफुल पेबल्स, और इधर उधर से पत्थर का सुंदर टुकड़ा उठा रहा हो। पेबल्स हेयर एंड देयर, जबकि सत्य का अपार सागर मेरे सामने पड़ा है। When the uncharted sea of truth lies before me unknown। ओके, नेक्स्ट है, दिन बीतते गए और यात्रा जारी रही, यानी डेज पास्ट एंड द जर्नी कंटिन्यू। मार्ग में नित्य नए नए देश और नगर मिलते थे। ऑन द वे सिटीज एंड आइसलैंड्स वर सीन एवरी डे। वास्को डी गामा उनके विषय में अपनी डायरी में लिखता जाता था। वास्को डी गामा यूज्ड टू राइट अबाउट देम इन हिज डायरी। उन दिनों मालिंदी अफ्रीका का एक अच्छा बंदरगाह था। Those days Malindi was a fairly good harbor of Africa। वहाँ पहुंचकर वास्को डी गामा ने मसालों से भरे कुछ जहाज देखे। रीचिंग देयर वास्को डी गामा saw some ships, जो भारत से सामग्री लेकर लौट रहे थे। लोडेड विद स्पाइसेस जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया विद कार्गो। उसका हृदय आनंद से भर गया। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद डिलाइट। उनसे व्यापारियों से भेंट की और भारत के संबंध में बहुत सी बातें मालूम की। ही मेट द ट्रेडर्स एंड लर्नड फ्रॉम देम मैनी थिंग्स अबाउट इंडिया। उसने अपने साथ एक मल्लाह भी लिया। He took with him a sailor who learned from them many things about India, यानी जो हिंद महासागर की को भली भांति जानता था।
He took with him a sailor who knew well about the Indian Ocean. Okay. 21 मई 1498 को वह भारत के मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा। On May 21, 1498, he reached Calicut at the Malabar shore of India. वह कालीकट के राजा जमोरिन के दरबार में गया। He reached the court of Jamorin, the king of Calicut. जमोरिन ने उसका बड़े स्नेह और आदर से स्वागत किया। जमोरिन received him cordially and respectfully. Okay. नेक्स्ट है, एक बादशाह ने एक शहर पर चढ़ाई की। Once a king mounted on attack on a city. कई दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। At last the city was conquered. और अंत में शहर जीत लिया गया। बादशाह ने शहर में प्रवेश करने से पहले घोषणा की कि स्त्रियों को जीवन दान देता हूँ। बिफोर एंटरिंग द सिटी द किंग डिक्लेयर्ड टू स्पेयर द लाइफ ऑफ सिटी वुमेन। और आज्ञा देता हूँ कि वे सेना के प्रवेश करने से पहले शहर से चली जाएं। And at the same time ordered them to leave the city before the entry of his troops. वे अपने साथ अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु को भी ले जा सकती हैं। They were allowed to carry away with them the most valuable things of their choice. बादशाह की आज्ञा सुनते ही दूसरे दिन उस शहर की स्त्रियां अपने अपने पतियों को कंधे पर बिठाकर शहर के बाहर हो गईं। After hearing the king's announcement, they vacated the city next day with their husbands on their shoulders. बादशाह ने जब ये सुना तो बड़ा चकित हुआ। When the king heard about it, he was astonished. उसने स्त्रियों से कहा, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, पुरुषों को नहीं। The woman replied, he said to the woman, I have given life to you, not to your husbands. स्त्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, संसार में स्त्री की सबसे मूल्यवान वस्तु पति ही है। The woman replied, O king, the most valuable thing of a woman in the world is her husband. नेक्स्ट स्टोरी है, अध्ययन छात्र का पवित्र कर्तव्य है। इट इज पायस ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट टू स्टडी। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए निश्चय ही उसे असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। In order to discharge this duty, he indeed has to face innumerable difficulties. जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा उससे ये अनुभव होगा कि प्रत्येक कठिनाई पहले से आसान है। As the time passes on, he feels that every difficulty is easier than the former one. उसकी लगातार सफलता उसके दिल में आत्मविश्वास पैदा करेगी। His continuous success generates in him self-confidence. कठिनाइयाँ तो उसे उठानी ही होंगी, परंतु कठिनाई के बिना अध्ययन का आनंद और मूल्य ही क्या है। He will have no face difficulties, but without them there is no value of and delight in studies. अध्ययन
आनंद प्रयत्न में है, ना कि पुरस्कार में। द डिलाइट ऑफ स्टडीज लाइज इन हिज एफर्ट्स, नॉट इन इट्स रिवार्ड। कठिन परिश्रम से ही आनंद की प्राप्ति और चरित्र का विकास होता है। इट इज ओनली हार्ड लेबर दैट गिव्स जॉय एंड डेवलप्स कैरेक्टर।